अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको अल्लाह के बताए हुए नबियों के किस्से में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बताऊंगी कि किस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें अपनी रूह फूंकी, मिट्टी से एक पुतला बनाया, फिर उसमें अपनी रूह फूंकी तो वो इंसान बन गया और यही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमा किया और उनसे कहा कि मैं ज़मीन पर अपना एक नाई बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा कि आप एक ऐसी हस्ती को ज़मीन पर रखेंगे जो कि लड़े झगड़े खून खराबा करे। हम तो हर वक्त आपका नाम लेते हैं, आपकी तारीफ में मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कुछ चीज़ों के नाम पूछे तो फरिश्तों ने कहा कि हम कैसे जान सकते हैं, हम तो वही जानते हैं जो आपने हमें इल्म दिया है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने सभी चीज़ों के नाम बता दिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले से बता दिए थे। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस जो है वो गुरूर में आ गया और उसने कहा कि जब मुझे जो है वो आग से बनाया है और जो है आदम उन्हें आपने मिट्टी से बनाया है, तो इसलिए फरिश्तों को नूर से बनाया है, तो इसलिए उसने कहा कि मैं तो सजदा नहीं करूँगा। और इब्लीस जो जिन था असल में, लेकिन ये था कि वो बहुत ज़्यादा इबादत किया करता था, तो इस वजह से वो फरिश्तों के रुतबे तक पहुंच गया। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से उतार दिया और इब्लीस ने फिर अल्लाह ताला से मोहलत मांगी थी क़यामत तक के लिए कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से आऊँगा। तो अल्लाह ताला ने भी उसे मोहलत दे दी और साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत ना होगी, उनको गुनाहों में तुम डाल सको। हाँ, जो बुरे लोग होंगे या जो बदरा होंगे वो ज़रूर तेरी राह पर चलेंगे और उन सब की जगह जो है वो जहन्नम है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के लिए उनकी बीवी हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया और कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो, जहाँ से चाहो खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के पास ना जाना वरना तुम गुनाहगार हो जाओगे। अब शैतान ने जो है हज़रत आदम को और हज़रत हव्वा को बहकाना शुरू किया और उसको कहा कि तुम अगर इस दरख्त का फल खा लोगे तो सारी ज़िंदगी जो है तुम जन्नत में रहोगे और तुम्हारी बादशाह जो है वो कभी ज़ाइल नहीं होगी, और तुमको इस दरख्त का फल खाने से सिर्फ इसीलिए रोका गया है ताकि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जीते ना रहो। और उनसे कसम खाकर शैतान ने कहा कि मैं तो आपका खैर खा हूँ। जब आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त का फल खा लिया तो उनको महसूस हुआ कि जैसे वो उनका लिबास उतर गया है और वो अपने जिस्म को वो पत्ते दरख्तों से तोड़ तोड़ कर अपने जिस्म को छुपाने लगे। तब उनके परवरदिगार ने उनको पुकारा और कहा, क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और समझाया नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? फिर दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। यानी अल्लाह ताला ने उन्हें तौबा के अल्फाज जो वो सिखाए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब बहिश्त से उतर जाओ, सब एक दूसरे के दुश्मन और तुम्हारे लिए एक ख़ास वक्त तक ज़मीन पर ठिकाना है और ज़िंदगी का सामान है। जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए तो तुम उसकी पैरवी करना। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलमात सीखे, माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ताला ने उनका कसूर जो है वो माफ़ कर दिया। तो इस वाक़े से हमें मालूम हुआ कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उनके दिमाग और समझ की वजह से फरिश्तों पर अफजल बनाया, फरिश्तों से उनको सजदा करवाया। अल्लाह ताला ने हमारे लिए दो राहें मुकर्रर की हैं, एक सीधी और नेकी की है और दूसरी गलत और बदी की है। जब इंसान अपने दिमाग से काम लेता है, दुरुस्त फैसला करता है, तो वो सीधा या नेकी का रास्ता होता है, तो वो फरिश्तों से अफजल है। इसी तरह जब इंसान जो है एक ही रास्ता, इसलिए कि फरिश्तों में सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियत जो अल्लाह ताला ने नहीं रखी, उनको सिर्फ एक ही सीधा और नेकी का रास्ता मालूम है। और इंसान अगर समझ रखने के बावजूद बदी का गलत रास्ता इख्तियार करता है तो फिर ऐसा इंसान जो वो शैतान से बदतर है।